सुपारी के छोटे भाई माफिया खान मुबारक की सोमवार को हरदोई जेल में निमोनिया बीमारी के चलते हो गई मौत। माफिया ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के खिलाफ बनाया था गैंग। आउट देने पर अंपायर की गोली मारकर कर दी थी हत्या। उस पर हत्या, रंगदारी और लूट जैसे 44 मामले थे दर्ज। पुलिस ने कहा कि अगर घर वाले शव लेने आते हैं तो उनको सौंप दिया जाएगा शव। झांसी वासियों के लिए मनोरंजन की अब आ गई नई जगह, शिव गंगाज हेवन, जहां होगी स्विमिंग पूल, रेन वाटर डांस, वाटरफॉल, रेस्टोरेंट एवं मनोरंजन की अन्य कई चीजें। असारी पावर हाउस के पास स्थित शिव गंगाज हेवन का 15 जून को शाम 5 बजे ओम प्रकाश दास जी महाराज द्वारा किया जाएगा भव्य शुभारंभ। इस दौरान नवनिर्वाचित महापौर बिहारी लाल आर्य के सम्मान समारोह का भी किया जाएगा आयोजन। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस ने अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर दी शुरू। जहां सोमवार को जबलपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने कर दिया चुनावी शंखनाद। यहां उन्होंने गौरी घाट पर 101 ब्राह्मणों के साथ करीब 20 मिनट तक मां नर्मदा की पूजा अर्चना। इसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपके साथ 18 साल से हो रहा है गलत, आपका शोषण कर हो रहा है इस्तेमाल, धन बल से कुचला जाता है जनादेश। किसी का नाम लिए बिना कहा कि अफसोस कि ऐसे कुछ नेता हमारे भी थे जो पैसे की लालच में छोड़कर चले गए पार्टी। प्रयागराज के नैनी थाना क्षेत्र में बीती रात बारात निकलने से 2 घंटे पहले ही दूल्हे की हो गई मौत। जहां बारात की तैयारियों के बीच कुछ सामान लेने चला गया था दूल्हा, वहां से लौटते समय रोड क्रॉस करते वक्त बस ने मार दी जोरदार टक्कर, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। घटना के बाद शादी कार्यक्रम में छा गया मातम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्यवाही की शुरू। जालौन पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, जहां इस ऑपरेशन के तहत बीती रात गोहन थाना पुलिस, एसओजी व सर्विलांस टीम के मध्य प्रदेश के 3 अंतरराज्यीय बदमाशों से हुई मुठभेड़, जिसमें एक बदमाश के पैर में लगी गोली, वहीं 2 अन्य बदमाशों ने एनकाउंटर के डर से कर दिया सरेंडर। बदमाशों के पास से 3 अवैध तमंचे, 22,500 रुपए नगद व मध्य प्रदेश की एक मोटरसाइकिल की गई बरामद। कार्रवाई कर तीनों को भेजा गया जेल। झांसी के राजापुर गांव में बीती रात छात्र चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना, जहां एक से बेटी की शादी के लिए रखे 1.5 लाख रुपए कैश व लाखों के जेवरों पर कर लिया हाथ साफ, तो वहीं दूसरे घर से भी हजारों रुपए की नकदी व कीमती सामान लेकर हो गए रफूचक्कर। गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुए 2 संदिग्ध युवक, जिसकी मदद से पुलिस ने उनकी तलाश की शुरू। झांसी के एरज थाना क्षेत्र में पार्षद कमला के पति कल्लू बीते 8 जून से हैं लापता, जहां वह कुछ लोगों के साथ एरज नदी पर गए थे नहाने, जिसके बाद से ही उनका नहीं चल सका कोई पता। नदी में डूबने की आशंका के चलते एनडीआरएफ टीम की मदद से लगातार की जा रही है तलाश। पीड़ित पार्षद ने दर्जनों लोगों के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचकर दिया ज्ञापन। जल्द से जल्द उनका पता लगाए जाने की उठाई मांग। बोली, मेरी पद ले लो लेकिन लौटा दो मेरा पति। एमपी की राजधानी भोपाल में सोमवार शाम को वल्लभ भवन के सामने स्थित सतपुड़ा भवन में लगी भीषण आग। सबसे पहले 3री मंजिल में लगी थी आग, जो धीरे धीरे विकराल होकर 6वीं मंजिल तक जा पहुंची। बिल्डिंग में लगे 30 से ज्यादा एसी में हुए जोरदार ब्लास्ट, जिससे दहल उठा क्षेत्र। वहीं जल गई ईओडब्ल्यू व लोकायुक्त में की गई शिकायतों की जांच की फाइलें। घंटों की मशक्कत के बाद भी फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा नहीं पाया जा सका काबू, जिस पर अब मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत मुकरियाना मोहल्ले में रहने वाली सैफी बेगम ने एसएसपी को सौंपा शिकायती पत्र, जिसमें उसने बताया कि बीते रोज मोहल्ले के ही एक दबंग हिस्ट्री शीटर बदमाश ने घर आकर उसके भाई तारिक के साथ की मारपीट, साथ ही अपनी बाइक पर बैठा ले गया जबरन, जिसके बाद से ही उसके भाई का नहीं चल सका कोई पता। पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। कथित तौर पर छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए बाध्य करने वाले दमोह की गंगा जमुना स्कूल में लगातार हो रहे बड़े खुलासे। जल्दी इस स्कूल के संचालकों के ठिकानों पर चल सकता है बुलडोजर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि की जा रही है जांच, जिसमें प्याज के छिलकों की तरह खुलती जा रही हैं एक के बाद एक परतें। बोले, जो फरार हैं उनकी जितनी भी फिरका परस्त ताकतें हैं, माफिया हैं, उन पर तो चलता ही है बुलडोजर। झांसी के मौरानीपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पठा में बीते कुछ महीनों पूर्व हुई 3 बड़ी चोरी की वारदातों का अब तक नहीं हो सका कोई खुलासा, जिसको लेकर पीड़ित तीनों परिवारों ने झांसी एसएसपी को फिर सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द चोरी का खुलासा किए जाने की उठाई मांग। सतना में जेल रोड पर हो रहे नाले के निर्माण को लेकर आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने सड़क के केंद्र बिंदु से 25 फीट दूर नाले की खुदाई कराए जाने की उठाई मांग। 7 दिनों के अंदर जिला प्रशासन द्वारा उचित कदम न उठाए जाने पर आम आदमी पार्टी ने धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। झांसी के प्रेमनगर थाना अंतर्गत रेलवे कॉलोनी में रहने वाली नीतू रायकवार व उसकी बेटी आराधना पर बीती रात सोते समय हुआ हमला, जहां सुबह जब परिजनों की खुली आंख तो घर के अंदर पड़ा हुआ था खून। वहीं पलंग के नीचे गंभीर हालत में पड़ी हुई थी नीतू, जिस पर दोनों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। घायलों के होश में आने का किया जा रहा है इंतजार, जिसके बाद ही आरोपियों का चल सकेगा पता। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच की शुरू।
आगरा से बड़ी वारदात आई सामने है, जहां इकलौती नाबालिग बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मां की कर दी हत्या। इस साजिश में बॉयफ्रेंड ने अपने एक दोस्त को भी किया था शामिल। हत्या के 4 दिन बाद पुलिस ने इस खौफनाक साजिश का किया पर्दाफाश और आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि पहले उन्होंने दृश्यम समेत देखी अन्य मर्डर से जुड़ी वेब सीरीज, जिसके बाद गर्लफ्रेंड की मां को जंगल में बुलाकर उतार दिया मौत के घाट। शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के आह्वान पर एमपी में निकाली गई पेंशन परिवर्तन यात्रा। जहां निवाड़ी जिले में भी आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने सैकड़ों बाइकों के साथ टैक्सी स्टैंड से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक निकाली पेंशन परिवर्तन यात्रा। फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर तहसीलदार को सौंपा मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति, अनुकंपा, नियुक्ति समेत उठाई कई मांगे।